हेलो फ्रेंड्स, आई जस्ट फिनिश महासती पठान विपश्यना का कोर्स रिसेंटली और ये वीडियो प्योरली उसके बारे में ही बात करेगा। ये हिंदी और पहाड़ी में है एंड हेमा का इसमें मैंने इंटरव्यू लिया है। दिस इज़ गोना बी एन अमेजिंग लर्निंग सेशन एंड आप लोगों को लगे तो यू कैन स्विच ऑन टू द स्पीड ऑफ द वीडियो and it's very raw and uncut and direct one shot of the entire video, so I hope all of you will enjoy. I did this from Dhammasalila, Dehradun, Uttarakhand this time, and it was an amazing course. I would recommend all of you to do that definitely. Let's hear it from Hema. ओके तो मेरे साथ यहाँ पर है प्यारी सी हेमा जी। हेमा कहाँ बटी छा? मैं नैनीताल से हूँ। आप कहाँ कि मैं से? आज नैनीतालिक चे लह रहे यहाँ है। और कैसा रहा हेमा कोर्स? कोर्स बहुत अच्छा रहा। क्या सीखा? कुछ सीखा? क्या सीखा? कुछ चीज़ें ना अनुभव की जाती हैं, हाँ, टेस्ट की जाती हैं, तभी कुछ सब चीज़ों के लिए शब्द नहीं होते, वो भी झलक जाता है। ये चीज़ जो है, हमने जो मेडिटेशन सीखा, अध्यात्म तो ऐसी चीज़ जो अंदर की दुनिया की चीज़ है, भीतर की दुनिया की चीज़ है ना, जो फील की जाती है। और उसके लिए शायद शब्द मैं कहूँ तो शायद झूठ हो जाएगा, है ना। तो वो कोर्स अनुभव कर किया रही जाता तुम? है। मैंने कोर्स करी हरी चार चार कोर्स 10 दिन के रखी। और ये सती पठान से विपश्यना में है ना। यही साल में करी सब? होए 2024 में मई में मैं पहल कोर्स करी। ओके। और वे बाद में यहाँ करता रहे हूँ। फिर 3 महीने बाद 3-4 महीने बाद रुक बेल तो मैंने रिसीव करी। कहाँ बटी आ रहा? मैं नैनीताल की बात नैनीताल बेटी आ रहा है। ठंड शहर बेटी यहाँ गर्म लागल है। नॉर्मल लागा। हम पहाड़ा के लोग छे ना, हम समुद्र जी सब जाग बढ़िया, हम सब जाग एडजस्ट है जानो। वाह, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पहाड़ी बोल के। मेरी भी अच्छी है, मतलब है हाँ बढ़िया है। तुम्हें सब बढ़िया है। तो मुझे यो बतावा कि नॉर्मल विपश्यना कोर्स कर ली 10 दिन बहुत तुमून, उसके बाद सती पठान करिए। और महासती पठान में किसी की महासती पठान में मतलब वही कि मतलब भीतर में अपन मन के कशी निर्मल करी जा, कशी वो चीज़ के जीन से एक चीज़ हम पहली चीज़ों को सीखी कि यश होन चैन ऐसी करन चैन या गुस्सा न करन चैन, या फिर मतलब के प्रति आसक्ति न रखन चैन, या फिर के लिए दोष न रखन चैन, निंदा न करन चैन। ये चीज़ बहुत चीज़ें हमको पता सीखी नहीं करन चैन, लेकिन कशी है जाना मैं कशी मैं जीवन में अप्लाई कर लेनू। वो के करने की क्षमता शक्ति जो है, पावर जो चाहिए वो करी थोड़ा लागू होने पड़ जाए। जो भी ज़्यादा नहीं है मैं सीख नहीं रही हूँ, मुझे पता नहीं बहुत चीज़ तुम बहुत सीखला धार्मिक चीज़ ये है ना। इन जो हम यहाँ गहराई अध्यात्म इन ये है ना, इन शब्दों में वो तुम न कही जान, इनको जी जान। जैसे चाह कैश लागे बता मजा आ गया, लेकिन मीठ चाह है ना कि तुम जब पिला तब पता चल चाह। अब तुमले जब खुद करना जब हमने तब पता चला। इसलिए इनको शब्दों में कम कही जा, मेरे ख्याल तो शायद नहीं कही या नहीं बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बहुत। और ये चीज़ ने जरूरी से पहली एक टाइम थी कि इन सब चीज़ों का क्या की चॉइस होती कि मेरी चॉइस से मैं करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ। आज एक क्यों ज़रूरत बन गई हर कैली करना चाहिए के लिए कि वो भीतर एक हमका अपन हम दुनिया का तो न बदल सकना, लेकिन हम में एक में हमारा राह चलना कि हम खुद के बदल सकना। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन खुद के बदलने के लिए ये सबसे अच्छा मार्ग, मतलब सबसे बढ़िया मार्ग लगी कि हम भीतर बापों को बदल सकना। और ये जो पावर है हमको ये में है। और ये में मैं किसी की ये जो सती पठाना लास्ट कोर्स है में हम ये सीखी कि न ज़्यादा अति खुशी में खुशी है जान, न अति दुख में दुख, बस मध्य में जीवन जो छो मध्य मार्ग में छो। न अति न बहुत ज़्यादा बहुत कुछ एक चीज एक अति है जो ना अति बढ़िया छो, न बहुत कम छो, न लपड़ चपड़ ज़्यादा बढ़िया हमारे पहाड़ भाषा में बिल्कुल अति भली न अति चपड़ पड़ले बढ़िया न, बहुत ज़्यादा उले बढ़िया न, बीच में रवा मध्य में रवा। और हम यो पत्ता तो छू, लेकिन कशी जी जना थोड़ा अपन जीवन में आज हो या न छी, लेकिन यो आप यहाँ बड़ी ये पावर मिले जब हम ये चीज़ के करना है, साधना पे गुजरना, तो 10 दिन मौन रहना, 9 दिन मौन रहना, तो ये हम भीतर पावर आ जाए, भीतर आत्मा जो शक्ति से भीतर एक जो आत्मिक शक्ति से वो बढ़ जाए। तो आप ये उन चीज़ अप्लाई होने गुस्सा न करना चाहिए, सबको पता से पहले वाला पता से मम्मी लोगों को तो, लेकिन फिर ले हमारे ख्याल है जहाँ वो सब चीज़, लेकिन थोड़ा ये बात यश नहीं कि
थोड़ा ये पावर ऑन कर दें वो जो ज्ञान से जब हम जो हम सुन रहे थे वो हम जीन पड़ जाना थोड़ा लेकिन ज़्यादा के नहीं हम मिले सीखने रहे मिलवे सीखने रहे। अच्छा ये बताओ मोटिवेशन क्या था यहाँ आने का? मोटिवेशन क्या था? विपश्यना में आने का मोटिवेशन क्या था? क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन विपश्यना में प्रेरणा आने का मेरा आपकी ऐसा क्या थी? विपश्यना में मैं कैसे आई, कैसे आए या क्या प्रेरणा रही? हाँ कि मैं क्यों आई यहाँ पे हाँ। ना। तो मेरा ऐसा है बचपन से ही ऐसा था कि मैं अंदर की खोज में ऑलरेडी थी, सीकर पहले से ही मैं इधर उधर जाती थी, समझने की कोशिश करती थी अपने आप को। मेरा था कि मैं सत्य क्या है ये सब चीज़ें किसी की होती है ना, रुचि होती है, तो मेरी भी थी, सीधी सी बात है सच कहूँ तो। लेकिन मिला नहीं था रास्ता, चीज़ें थी, बहुत जगह गई भटकी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, और जगह से भी ज्ञान मिला, बहुत चीज़ें मिली, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ नहीं मिली जितनी गहराई यहाँ पे मौन वगैरह, इतना अच्छा एनवायरनमेंट ये इस तरीके का नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे आना, विपश्यना नाम मैंने गूगल से सुना, और क्या बात है, अच्छा। और यहाँ मुझे पता लगा कि मौन है उसमें, तो मुझे मौन सुन के मुझे ऐसा लगा मोबाइल भी नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो थी, तो मुझे लगा कि आत्मिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, उतने दिन मोबाइल नहीं मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे। क्योंकि तुम कैसे ही जुड़ो, अपने आप से जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, ये मन के मजबूती के लिए। आज बाह्य दुनिया इतना शोरगुल, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना डिस्ट्रैक्शन है, हम अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। हम जो क्वेश्चन हमें हमारे भीतर इंट्यूशन से आते थे, उनको हम गूगल से पूछने लगे, बंद हो गया। हम इतने उन पर डिपेंड हो गए, तो वैसे ही मैं थी, है ना। तो फिर मैंने जानती हूँ ना जो अपने ये कमियां हैं जानती हूँ, लेकिन बस हो नहीं रहा था। तो इतना अच्छा माहौल मिलेगा तो मुझे पहली बार पता लगा, तो मैं सीधे चली आई, और मैं तो यूं ही चली आई, गूगल से चली आई। मैंने सोचा ना फॉर्म भरा ना कुछ, मैं जैसे मंदिर में नहीं जाती आश्रम पे, यहाँ पे ऐसे आई हूँ आनंद भैया जी से पूछना है यहाँ पे देहरादून के। तो मैं ऐसे आ गई, उन्होंने मुझे समझाया बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये है वो है गूगल से। तो उन्होंने ये कृपा करी कि मुझे अगले कोर्स में, ये अभी कोर्स चल रहा था मैं उसमें आ गई, वो 5 दिन चल रहा होगा, 5 दिन हो रहे थे। तो उन्होंने बोला बेटा हम कोशिश करेंगे कि अगले जो इसके बाद कोर्स है उसमें तुम्हें लेने की, लेकिन होगा नहीं, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे अपनी ओर से। उन्होंने अपने किसी ऊपर सर से भी बात करी, उसी समय मेरे सामने। तो मैंने कहा मेरे को अभी ले लीजिए, मैं तो जिद कर रही हूँ कि अभी ले लीजिए, मुझे क्या पता। तो मैं सोच रही हूँ कि ये लोग नहीं ले रहे हैं मेरे को, शायद मेरे में कोई कमी है, ये वो। तुम्हारे में मतलब बीज सी पहली बेटी है ध्यानक पूर्व जन्मक। मैं भीतर यश पत्त छी कि भीतर एक दुनिया अपन आपके साथ जुड़न बहुत ठुल चीज छ। इतर पत्त छु त ओछी या नसी तो मैं लेने जानू अब खिल के जाए जो पत्त लागर मैं तो नॉर्मल जीवन जीनियो है ना। तो तस पत्त नछी मगे, लेकिन हाँ मगे इधर पत्त छी कि दुनिया कोई ताकत अगर मतलब छ तो कोई अपन साथ जुड़न सबसे ठुल चीज है। और हम जो आंसर गूगल थे और कोई और लोगों थे पूछना, उन हमारे भीतर इंट्यूशन पावर से जैसे हमारे भीतर ले गूगल जस्ट इंट्यूशन पावर से, लेकिन हम गूगल है बेला ठुल पावर से और हमको यूज न करने दिया। और तो इतर पत्त छी मका, लेकिन मैं यूज न करने रही ओले पत्त छी खाली ज्ञाने आधार पर, लेकिन करम फिल न नहीं छूं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह जाने करने, लेकिन जैसे छी अब सब डिस्ट्रैक्शन सबों के जीवन में छी है ना, सब चीज़ सबों के जीवन में हुई और ऐसा छी और क्या नहीं ज़्यादा मैं कहले खोजे मतलब आलम में पूरे नहीं रहे तो लेकिन अनंत की खोज है। बहुत हद तक चीज़ें समझ में आन रही, अपन आप एक साथ जुड़ वापस ऑन जैसे मान रही हूँ है ना। यक दूर कब बेटी छूट रहे हैं दोस्त साथ अपनी मतलब वो अपनी थे तो अपने पास ऑन में तो बढ़िया महसूस हूँ। तो शब्द में कहीं न जानूँ तो न कहीं जान, शायद वो हंसीला वो दिखावा वो खुशी दिखाई भी नहीं जाती। हाँ। वो भीतर की अंदरूनी खुशी होती है जो दिखाई नहीं जाती। तो यही है और सीख रहे हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। और मैं बढ़िया की बोलूँ मैं लगो कि और ले उत्तराखंड नैनीताल और ले जगह लोग तक सीखना और सबको मंगल। मैं ऐसा चाह कि सब अपन भीतर एक दुनिया के लिए अपन और जहाँ को आज एक जरूरत छती अब टाइम छी कि कोई चॉइस थी, जैसे मेरी चॉइस थी कि आज एक सबको जरूरत है गए हो। अगर ये नहीं करूलत हम अगर इमोशनली अगर हम मजबूत न छा तो हम फिजिकल हमारी ब्रेक हो जाएंगे, सब फिजिकल हर तरीके हमारा यूज होगा, मतलब हम बहुत बुरे हाल में फंस जाएंगे कहीं। सही बात है। सच में
हमारी जो बीमारियों की जो जड़ है ना वो मन ही है। अगर हमारा मन अच्छा होगा, मन शांत होगा, मन अच्छा होगा, जैसे पेड़ की जड़, अगर पत्तों को पानी देंगे तो पेड़ अच्छा नहीं होगा। पेड़ को अच्छा करने के लिए जड़ को पानी देना है। इसी प्रकार इस शरीर की, इस देह की, जो मनुष्य शरीर है या फिर जो भी है, इसका जो मुझे लगता है जो सोल या फिर जो जड़ है वो मन है। इस मन को अच्छा, इस मन को पवित्र, मन को निर्मल करने के लिए तुम कुछ करो, अध्यात्म की ओर आओ और इन सब अपने भीतर की दुनिया की ओर आओ और वो रास्ता कहीं से भी ले आओ। लेकिन ये रास्ता हमें अच्छा लगा, हम तो इधर से कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि हम इधर ही बुला रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आना तो अंदर ही है, अपने भीतर है। बिल्कुल सही भीतर बात आना है है। और मन निर्मल होगा तो बीमारियां भी दूर होंगी। जब मन अच्छा तो तन भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, है ना। मन का असर ही तन पर पड़ता है, यही चीज़ें हैं। जैसे बस हम आजकल है, हम लोग ना, वैसे आज की दुनिया में हम लोग मेहनत खूब कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्थ के बारे में। वो क्या कर रहे हैं, पत्तों को पानी दे रहे हैं, लेकिन हम जड़ पर काम नहीं कर रहे हैं। वाह, बहुत है ना? अच्छी बात बोली। पत्तों को, जैसे पत्तों को पानी देंगे तो पेड़ अच्छा नहीं होने वाला, उतने होगा लेकिन वो पत्ते अच्छे दिखेंगे, लेकिन उतना अच्छा अंदर नहीं से होगा, नहीं अंदर है। से अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर मनुष्य तन को और मन को जीवन अच्छा बनाना है, जीवन सुगम और सरल अच्छे से जीना है इस दुनिया में, इस कठिनाई भरी, इस परिस्थितियाँ भरी दुनिया में अगर आनंद से जीना है, खुशियों से जीना है, तो जीवन को सरल बनाना है, तो मेडिटेशन, अध्यात्म, मन को निर्मल, मन को पवित्र बनाना, अच्छी खाद। इस मन को पवित्र बनाना है। बस यही शायद मुझे लगता है। बहुत ये है, बढ़िया, और अभी बहुत मुझे भी बढ़िया पता नहीं है, हम हेमा जी। लोग साथ में मिलके सीख रहे हैं। ठीक है? और चलो, आपका अब इतना ही बहुत बोलूंगी, बहुत मंगल इतना हो ही जी, बोलूंगी। आपका सबका बहुत बहुत मंगल हो, सब खुश रहें, सबका मंगल सब हो। खुश रहें, सब अध्यात्म की ओर रहें, अपनी ओर जाएं। आप में बहुत और पावर शुद्ध है। धर्म सीखें। शुद्ध धर्म सीखें, शुद्ध धर्म, जो हम धर्म तो यही है ना, धर्म धारण करे तो धर्म है ना। जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं, अच्छी चीज़ें सबको पता है, हर एक मानव तन को क्या बुरा है क्या अच्छा है, हर एक प्राणी जान रहा है, लेकिन उसको कैसे जी जाएं वो तो मैंने ये विपश्यना से सीख रही हूँ। आप बिल्कुल, भी सीख धारण रहे हैं। करे जो धर्म हाँ, है। जब जीवन में उतरी चीज़ें तो धर्म है। अब हम उलझ जाते हैं, मैं भी नहीं उलझी थी और हम सभी उलझे। हमें लगता है शायद ये धर्म वो धर्म वो धर्म, धर्म वो नहीं है। धर्म जब हम चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, जब वो अच्छी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं ये उतरे जीवन में, है ना, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सारी चीज़ें जीवन में वाह, उतरे, बोल के सुन के मज़ा आ रहा है। जीवन चलिए इतना जी। निर्मल हो जाता है, इतना आसान हो जाता है ना। इस दुनिया, ये दुनिया तो यही रहती है, पर इस दुनिया में रहते हुए एक अलग ही आनंद बने रहता है। वो आनंद ना पैसों में है, ना कहीं किसी से नहीं मिल सकता, ना कोई गुरु दे सकता। सच बताऊं, ना कोई देवता, ना परमात्मा, कोई नहीं, कोई नहीं। खुद ने ही प्रैक्टिस करनी है। एक बार पता लगा, धीरे 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 तो इस फिर सारे सहयोगी बनते हैं। हर एक अच्छा, सब कुछ अच्छा, ये दुनिया भी अच्छी लगती है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, वैसी ही दुनिया दिखती है। तो जब हम अपने नज़रिए को अच्छा बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, प्योर हो जाता है, तो ये दुनिया भी अच्छी लगती है। चाहे कोई कैसा हुआ, मैं सारा कुछ स्वीकार करने की पावर आ जाती है। बहुत अच्छा रहता है इस जीवन को, है ना। तो इसके लिए शब्द अब इतने ही बोलूँगी। सब लोग खुश रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू, आपका क्षमा मंगल करें। हो। सांस दे